अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा शेख। आप देख रहे हैं लोग क्या कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे हर नई खबर आए दिन वायरल हो रही है, लेकिन मेरा आज लोगों से सवाल ये है, क्या हमारी आर्मी की तरफ से उनके लिए जवाबी कार्रवाई की गई जो पाकिस्तान पे हमला हुआ। दूसरा, आज मैं पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोगों की मोहब्बत और प्यार देखूंगी, कौन मुझे हक करता है और कौन इस फ्लैग को सलूट करता है। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोग क्या कहते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये हमारा पाकिस्तान है जिससे लोग इस टाइम बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बिंगा पाकिस्तानी हैं, ना तो हम डरने वालों में से हैं और ना ही डर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपकी जुर्रत को सलाम करूँगी कि आप इस तरह का कंटेंट लेकर मार्केट में आए कि लोग जान सके कि हम बिंगा पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी मुल्क में रह रहे हैं, जो कि एक आज़ाद मुल्क है। जब कायदे-ए-आज़म ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया तो उसने कहा था कि आपको एक आज़ाद मुल्क दिया गया जिसमें आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अहद किया वो अहद हमेशा याद रहे। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन। जैसे कि आपको पता है, सोशल मीडिया पे पहले धमकियां दी गई, उसके बाद पाकिस्तान पे वार कर दिया गया, लेकिन उसके बदले में हमारी आर्मी की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं दी गई। हालांकि जंग का ऐलान कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस टाइम ये कहूँगा कि अगर कहते हैं कि समझदार लोग कहते हैं कि अगर कीचड़ के वो किसी मड के उसके वो क्या कहते हैं उसके कीचड़ में हाथ डालें। अगर कीचड़ में कोई चीज़ फेंकेंगे ना तो छींटे उड़ के अपने ऊपर ही पड़ेंगे। अभी देखें वो बावले कुत्ते की तरह उनका मीडिया जो है पागल हुआ है और इतने अजीब व गरीब पाकिस्तान के बारे में कह रहा है। पाकिस्तान सुबह ऐसे हो जाएगा, एक रात में वो नक्शे से मिट जाएगा। ये सिर्फ उनकी ना बनी बनाई और उनकी जो वहम में जो उनकी माँ ने उनके जन्म पूंजी दी है, उनको गुर्ती में ये चीज़ मिली है, तो ये उनको वो क्रोध बोल रहा है। वरना मैं ये दावे से चीज़ कह सकता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान इस्लाम है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और कलमे के नाम पे बना हुआ है। इसको मिटाने के लिए तुम लोगों को ये इंडियन मीडिया को और इंडिया को मैसेज है कि तुम लोगों को हज़ारों, जैसे तुम कहते हो ना, सातों जन्म लेने हैं, हज़ारों जन्म लेने पड़ेंगे तुम लोगों को, फिर जाके तुम पाकिस्तान का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। और ये जो बनावटी बातें हैं, ये फिल्मी डायलॉग, ये तुम लोगों को ना सिर्फ फिल्मों में ही आते हैं। हकीकत में तुम लोग हमारे आगे एक चींटी की हैसियत भी नहीं रखते। और हम लोग जो है ना, तुम लोगों को ना मेरे ख्याल से जवाब देना भी, ये सबसे देखें इतनी इनकी औकात हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान इनकी औकात क्या है कि पाकिस्तान इनको जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहा कि क्या जवाब दें इनको। ये हैं क्या हमारे आगे? एक मेरे ख्याल से एक फूंक मारे ना तो पूरा इंडिया जो है ना वो एक डस्ट की तरह हवा में उड़ना शुरू हो जाए, और वो भी गंदी डस्ट की तरह। तो हम तो ये भी नहीं चाहते कि गंदी डस्ट उड़ा के हम आलूदगी फैलाएं। और सॉरी इंडिया, ये आप जो मीडिया जो है आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे किस तरह बेचारा ना वो बामला हो चुका है। इल्जामात लगा रहे हैं हमारे बारे में, गलत बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के बारे में। कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था कि कह रहे थे जी आज की रात जो होगी, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के लिए ये क़यामत की रात होगी, और सुबह जो है दिन चढ़ेगा तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये उन लोगों की घटिया सोच है, और ये सोच के साथ ही इंशाल्लाह तुम लोगों को हम दफन करेंगे और तुम बहुत जल्द इस दुनिया से तुम खुद मिटने वाले हो अपनी ही लगाई हुई आग में। हमें तो जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को मारने की, तुम आपस में मर मुर जाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर तौबा क़यामत दुश्मन इसका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आजम।
जैसा कि आपको पता है पहले धमकियां दी गई इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में, उसके बाद वार किया गया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंडिया ने जब वार किया, अब हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, ISPR की तरफ से किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं किया गया, उनके जवाब में कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये जो इदारे हैं वो अपने हिसाब से जिस तरह उनको जवाब देना चाहिए वो दे रहे हैं। बहुत सारे ड्रोन हमले उन्होंने किए हैं, उनके जवाब में उन्होंने जवाब उनका यही बनता है कि उनको जो है वो मार गिराए, उन्होंने किया है। ठीक है, इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं जो उनका बनता है कि उनको करना चाहिए तो वो कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनका जो फ्रेमवर्क है इसके अलावा कोई कदम उठाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नुकसानदेह साबित। ISPR ने खुला जंग का ऐलान तो किया है कि हम जंग करेंगे। देखिए ना, जंग करेंगे, लेकिन एक यूनाइटेड नेशन जो कि आलमी मुल्कों को संभालता है, जो उनके ऊपर कंट्रोल करता है, उसने ऑफर किया, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रही है, वॉर बढ़ रही है, इसको रोका जाए। देखिए, दोनों इकोनॉमीज़ के लिए खदशात मज़ीद जो है इसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल नए जन्म ले सकते हैं। आगे बजट आने वाला है, शायद कुछ लोग तो इस चीज़ को नहीं देखते कि बजट आने वाला है, इकोनॉमी क्रैश करेगी या इकोनॉमी के लिए एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। जैसे हमारे वेपन्स हैं, आर्मी के पास जितने भी एसेट्स हैं, डेफिनेटली वो यूज़ होंगे। जब यूज़ होंगे तो इन फ्यूचर जो है इकोनॉमी के लिए उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ सकता है। मोदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कि मोदी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो पीछे हटने वाली नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप लोग जंग को बढ़ाएं, वापस हट जाएं। अदरवाइज़ जो है पाकिस्तानी अवाम तो क्या, पाकिस्तान आर्मी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसे ये बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। हमेशा जिंदाबाद रहे पाकिस्तान। ये मिस गुजरी हैं, वापस आएंगे। किस पे करना है? किस पे करना है? पाक जिंदाबाद। थैंक यू। हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। जैसे कि आपको पता है कि पहले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दी गई, उसके बाद वार कर दिया गया, लेकिन हमारी आर्मी की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि वो भी इनकी तरफ कोई वार करें, कुछ पता चले हम लोगों को भी। ये हमारी पाक आर्मी जो कि हमेशा से जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। ये इनकी अच्छी ये इनका अच्छा इक़दाम है, क्योंकि हमारा जो सा हमसाया मुल्क है वो चाह रहा है कि जैसे हमने उनके तैयारे गिरा के पूरी दुनिया में अपनी जारियत और अपनी मजबूती का ऐलान किया, वैसे वो भी हमें इसी चाल में फंसा के हमारे तैयारे गिराना चाह रहे हैं कि हम भी उनको जवाबी कार्रवाई करें और वो हमारे तैयारे गिराएं। लेकिन हमारी ये पाक आर्मी और हमारे जनरल आसिम मुनीर इस बात को सही तरह समझ रहे हैं। हमारे PM शहबाज शरीफ वो इन बातों को सही तरह समझते हैं, वो हमारी कौम को हमेशा सर बुलंद करेंगे, वो कभी इनको नीचे नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। मोदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मोदी को यही मैसेज है कि ये जो से वक्त है, ये जो से दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और इंडिया वही अपने पुराने 1500 साल पुराने झगड़ों में पड़े हुए हैं। इन्हें चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए इन्हें। हमारे मुल्क में भी लोग इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जंग हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लाखों माओं के बेटे शहीद हो जाएंगे और वो भी हमारे भाई हैं जो इंडिया में से शहीद होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोइद। इंडिया पाकिस्तान के बारे में जंग की जो सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। उनके पाकिस्तान ने हालांकि ड्रोन कैमरे को गिराया गया, लेकिन अभी हमारी तरफ से कोई इस तरह का आंसर नहीं उनको मिल रहा कि उन पे हमला किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने सबसे पहले बुज़दिलाना हमला किया है, रात के हमेशा की तरह रात के टाइम हमला करती है। इंडिया
मर्द बन के हमला करे, आगे तो पाकिस्तान भी उनको मुंह तोड़ के जवाब दे। इंडिया जो है वो पहली दफ़ा जब 1965 की जंग हुई थी तभी बुज़दिलों की तरह लड़ी थी और आज भी वैसे ही बुज़दिलों की तरह लड़ रही है। बिल्कुल ऐसा है। और हुकूमत को चाहिए कि इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दे और उनकी चालों में ना आए और सेफ जोन करके खेलें और हमेशा की तरह इंडिया हारेगी और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहे। मोदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मोदी को यही मैसेज है कि मर्द की तरह आके आगे हमसे जंग करे, अगर नहीं करनी तो ना करे, अगर करनी है तो खुले मैदान में करे। पाकिस्तान का नारा कैसे लगाएंगे? नारा है तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाक आर्मी जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल कंबोजी। जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है, इंडिया पाकिस्तान जंग की बातें हो रही हैं। इंडिया ने वार किया लेकिन हमारी आर्मी की तरफ से अभी किसी किस्म का कोई वार नहीं किया गया उनकी तरफ, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो इंडिया है उसे इन कार्रवाइयों से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान शरीफ लोगों का मुल्क है, ठीक है जी। मोदी साहब जो हैं वो अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए घटिया हरकतें करते हैं। ये घटिया हरकतों से बाज रहें। पाकिस्तान उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जब चाहे देगा, दे सकेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ताकत है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जो लोग हैं ये अपनी फ़ौज के साथ मुतहद हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद है हमारी, PM शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद हैं, ठीक है। वो बड़े तहम्मुल से इनको देख रहे हैं, इनकी हरकतों के ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला फतेह जो है वो पाकिस्तान की होगी इंशाअल्लाह। पाक आर्मी एब्सोल्युटली जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुमैरा शाहजहां। आंटी, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जंग की पहले धमकियां दी गई, उसके बाद उन्होंने वार कर दिया पाकिस्तान पे, लेकिन उस वार के नेमो बदौलत पाकिस्तान की तरफ से अभी उन पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया गया। जंग का तो ऐलान है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान, अभी बहुत अच्छी उनकी स्ट्रेटजी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल बचा के चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम पे ये अटैक करें और फिर ये सारे जो है ना इसराइली और ये हिंदुस्तान तो वैसे है, या जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब मुसलमानों के खिलाफ और वो चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा कदम उठाएं और ये सब इकट्ठे पे हम पे वार करें। और ये है कि बड़े अच्छे तरीके से हमारी हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आजकल के जो हालात हैं उन पे काबू किया हुआ है। बिल्कुल। मोदी को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मोदी को कोई नहीं, अल्लाह ही उसको पूछेगा, उसको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि देखिए बहसियत एक इंसान हम कुछ नहीं कहते। वो अपने एंड पे अच्छा कर रहे हैं, जाहिर है वो गैर मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों को क्यों अच्छा कहेंगे, वो उसके अल्लाह उसके पूछेगा। लेकिन यह है कि हमें चाहिए, हम बिया मुस्लिम हमें इकट्ठे होना चाहिए और बिया मुस्लिम्स पे अपने हमारे एतकाद जो है इस्लाम के पूरे चलने चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले तो मैं आर्मी को पाकिस्तान फ्लैग को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, मैं राजनपुर से हूँ। राजनपुर से। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जंग की बातें छिड़ी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे अभी तक कोई वार नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया को कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा शेर है, सांपों ने डसना छोड़ दिया है, ये कह के इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। क्योंकि इंडिया को मैं वाजपेयी जी को डायरेक्ट मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी कौम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम ना तो जंग से डरते हैं, हम जंग में पैदा हुए हैं। हमारी जिंदगी जंगों में गुजरी है, क्योंकि हम भूख की जंग लड़ रहे हैं, अफलास की जंग लड़ रहे हैं, बीमारियों की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी हमें धमकी देते हैं एटम की। हम पर तो डेली एटम बम गिरते हैं, कभी पेट्रोल का एटम बम गिरता है, कभी टैक्स का एटम बम गिरता है, हम पर गिरते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। लेकिन हमारी फौज लड़े न लड़े,
हम जंग के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। जंग, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जंग किसी मसले का हल नहीं होता। नहीं होता। जंग में ना किसी की हार होती है ना जीत होती है। जंग में नुकसान ही नुकसान होता है, नुकसान होता है अवाम का। उधर से भी बच्चे गिरेंगे, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारी ही हिस्सा है। इधर से भी गिरेंगे, वाजपेयी जी से और हमारे कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जंग पर ना जाए, अमन की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की आपस में अमन हो गया तो उनकी भी तरक्की का राज इसमें है, हमारा भी तरक्की का राज इसमें है, क्योंकि हमारी सकाफत, हमारा कल्चर सब एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुंबल शहजादी है। सुंबल शहजादी, जैसा कि आपको पता है कि जंग की बातें आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया ने पाकिस्तान पे जब वार किया रात के पहर, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी ISPR की तरफ से अभी कोई जवाब भी हमला उनको नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से ये न्यूट्रल सा है। मैं इस बारे में ज़्यादा, देखें, अगर वो हमारी हदूद में आ सकते हैं, हम आने के बाद उन्हें गिरा सकते हैं। ड्रोन जितने भी उनके ड्रोन्स हैं, आने के बाद उनको गिरा सकते हैं। आने से पहले क्यों नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं गिरा सकते? हमारी हदूद में वो कैसे आ जाते हैं? कैसे आ हम क्यों नहीं जा सकते? अभी तक हम क्यों नहीं गए? एक भी ड्रोन हमला हमने अभी तक क्यों नहीं किया? हालांकि ISPR की तरफ से ऐलान कर दिया गया है जंग का। हाँ बिल्कुल, कर तो दिया है, लेकिन ये कोई जंग थोड़ी होती है। जिस तरह के ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह की ये खेल में ऐसे लग रहा है जैसे खेल में हो रहा है। अभी तो ज्यादा हो गया। पाकिस्तान, कभी कहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्रोन गिरा है, कभी कहीं से, काफी शहरों में पाकिस्तान में तो हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, हमें पता चले वहाँ भी हो। और अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है? इतना कमजोर है क्या कि उनका ड्रोन, कभी हमारा जो रडार है जो इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया पे नजर रखने के लिए, वो क्या कर रहा है? उसका क्या काम है? उसको क्यों नहीं, एक ड्रोन का नहीं पता चला, 2 का नहीं पता चला, 3 का नहीं पता चला, 11 शहरों में उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, ड्रोन्स गिराए हैं, इनको पता एक का भी क्यों नहीं चला? सवाल तो ये है ना कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो गया और कब से हो गया? और खास तौर पर तब जब जंग के हालात हैं, जब मुल्क इतने नाजुक हालात में है, तब। मोदी को मैसेज देना चाहेंगे? मोदी को मैसेज तो यही है कि हम लोगों को डराए मत, हम लोग डरने वाली कौम नहीं है। हम लोग डर में भी मेम्स बनाते हैं और तुम लोगों के खिलाफ बनाते हैं। हम लोग हंस रहे हैं, आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। हमारी आज़ादी पे कोई भी आंच नहीं आएगी और हमारी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी पाक फौज जो है हम पे कोई आंच आने देगी भी नहीं। इसलिए अपने ज़हन से निकाल दो कि हम डर जाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी ख़वातीन हज़रात, आपने जाने आज के व्यूज। रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।